कागज मांगे थे, कागज दिला देंगे आपको। नहीं ये आरोप है सर, कागज ही नहीं है सर। आरोप तो आप बैठो सर, आप बैठो पानी पिलवाओ, खाना खाने गए हैं सर। पानी पिलवाओ। आप बैठे थे वहाँ पे। इसमें साहब ऐसा है कि जो भुगतान की बात उठ रही है सीवरेज कंपनी ने, जो चैम्बर खाली करने के नाम पर और उनके मलबे के निस्तांतरण के नाम पर पैसे दिए थे, असल के अंदर 17 वार्डों के अंदर न तो कई चैम्बर खाली हुई, नए चैम्बरों के बारे में कोई बात हुई और न वहाँ से मलबा उठा, न मलबे का निस्तांतरण हुआ है। अगर इस मध्य के अंदर भुगतान हुआ है तो साहब सीधा का सीधा मामला गड़बड़ है। और इसमें हम नहीं कह रहे, हकीकत में बताओ आज आप पर भी आएगी दिक्कत होगी अगर ऐसी बात है तो। अगर नहीं है तो इसकी इस पर तो हमारी लड़ाई यहाँ तक है। आपके जैसे बैठे अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो हमारा ये धर्म बढ़ता था पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, भाई अगर ये मुद्दा सही है तो इस मुद्दे पर हम बिल्कुल जनता के साथ है, जिसमें कोई पार्टी लड़ाई में साथ है। ये बात हमें कितना पॉइंट बता दो, भी 145 करोड़ का ये भुगतान हुआ है क्या इस मध्य के अंदर? 1 करोड़ 45 लाख। 1 करोड़ 45 लाख का भुगतान हुआ है। वहाँ सीवरेज प्रोजेक्ट में हुआ। नहीं सीवरेज किस में हुआ है? सीवरेज प्रोजेक्ट नहीं साहब, अगर मान लो वो काम है जैसे काम किया था सीवरेज को, काम दिया था जितने भी लगभग 4500 चैम्बर 17 वार्डों के 4500 चैम्बर जो भी हो, हाँ जो भी हो 4500 5000 10000 जो भी हो, ठीक। तो सीवरेज प्रोजेक्ट तो एक ही है प्रोजेक्ट। नहीं साहब ये तो यहाँ तो ये सब बात सुनो, आप बात सुनो, आपने ये सीवरेज देखा है? अगर सीवरेज सही तरीके से बना होता है साहब, ये पूरे शहर के अंदर आप सीवरेज का निर्माण करेंगे। देखो ये शहर सर, आप जैसे युवा अधिकारियों को ये देखते हैं कि ये कोई सही काम नहीं है। हमें भी उम्मीद रहती है सर आप जितने भी हमारे मेरे 28 नंबर वार्ड है, 28 नंबर वार्ड के जितने मेरा अभी पीछे टेंडर था ना, वो सारा का सारा इनके सड़कें से करने से लगे साहब, सारी सड़कें बैठी हुई और वो सीवरेज का अधिकारी है वो सारा दिन ऊपर बैठा रहता है। 1 नंबर का हाथ सर मौके पे गए, उस पे तालबुनी हुई, वो पार्षद वो चोट भाई माने यहाँ पे उससे पूछो सर, नहीं करवाया सर उससे पूछो वो नहीं सर आप मुद्दे से नहीं, मैं नहीं आपने ये बात उठाई तो मैं गया था मौके पे, बिल्कुल गए। खाली करवाया कि नहीं करवाया वो सर हमने एक मांग और बताई थी कि वहाँ पे अवैध कब्जे हैं और आप वो खाली जो जगह पड़ी है बेस कीमती जमीन ही है वो हमने इससे वो आपको बीकानेर में बताया, आपने एक पे भी कोई लो मेरी बात भाई साहब, तो आईवी वालों को देखने के लिए आरक्षित थी, आईवी वाले आए अभी, वो उन्हें मना कर दिया, तब तक के लिए हमने उससे वो नहीं किया। अरे मेन बात करो ना, मेन बात करो ये आपके और आपने सर आपसे ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मैंने आप इस पे आपके मार्फत मेरे मार्फत भिजवा दूंगा। और इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जेब की जो आदियो नारा नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद कौन है? नगर पालिका सूरतगढ़ में वर्ष 2017 से सीवरेज कंपनी मोंटी कार्लो काम कर रही है। 2018 में पिछले बोर्ड के अंदर मोंटी कार्ले और नगर पालिका मिली भगत से 1 करोड़ 45 लाख का सेफ्टी टैंक तोड़ने और भरने के बनाया गया था। उसकी शिकायत पिछले पार्षद ने की, जिसकी विधानसभा में कासमिया जी ने इसकी शिकायत की। शिकायत करने पे जो 1 करोड़ 45 लाख का बिल नगर पालिका बना था उसको रोक दिया गया। ये बिल वास्तव में गलत बना है। वो बिल आज तक पेंडिंग पड़ा था। उस पेंडिंग बिल को इन्होंने जो वर्तमान अध्यक्ष है और ईओ है और जेईए ने इन्होंने मिलके एक कमेटी बनाई, कभी इसका सत्यापन कराओ, मतलब पैसा खाने के लिए। 1 करोड़ 45 लाख की जो समिति बना के समिति ने सत्यापन कर दिया कि काम सही हुआ है। और वो जो रोका हुआ विधानसभा में उठा हुआ गलत बिल है, उसको इन्होंने पिछली 16 तारीख को पेमेंट कर दी, भुगतान कर दिया कंपनी को। और इन्हें अब क्या है कि मुझे पता लगा कि वास्तव में जो बिल पीछे गलत था, 2018 से पड़ा पेंडिंग पड़ा था, गलत है। उन दोनों ने सब ने नगर पालिका ने मिलकर आपसे में आपसे बंदरबाट कर ली।
और तो जब नकल मांगी तो नकल दे नहीं रहे 3 दिनों से। कल मैं कलेक्टर से मिला, SDM से मिला, उसके बावजूद नकल नहीं मिला। अब ये आशंका है कि नकल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जो बिल 1 करोड़ 15 लाख का फर्जी बिल था उसकी जगह अब वो दूसरा बिल एडजस्ट करना चाहते हैं। पीछे मुझे पता भी लगा है कि 2-4-5 सड़कें सीवरेज कंपनी ने बनाई थी, उसकी कल नाप तोल करके आए। तो मेरी ये नकल नहीं देने के चक्कर में आज 12 बजे तक मांग थी, नहीं दिया, इसलिए धरने पर बैठे हैं। और जब तक धरना देगा क्या करेगा। अभी लेटर दिया है कि 4 को देंगे, 4 को क्यों दोगे, क्योंकि इन्होंने जो बिल है वो रद्द बदल करके काट छाट करके एडजस्ट करना चाहते हैं। आज जो ये धरना चल रहा है ये सीवरेज का मामला है। तो पिछले 2017 के अंदर जब सीवरेज कंपनी जो मोंटी कार्लो कंपनी है वो जब से श्रीगढ़ में आके काम किया है उसकी बराबर शिकायतें रही है और उसका काम संतोषजनक नहीं रहे। आज इस बात को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं, नगर पालिका के आगे बैठे हैं। उस संबंध में आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे सम्मानित पार्षद महोदय श्री परशुराम जी भाटिया जो हमारे वरिष्ठ पार्षद भी है, आज उन्होंने कल एक SDM साहब को इस बात का मांग पत्र दिया कि नगर पालिका प्रशासन ने पिछले दिनों 1 करोड़ 45 लाख का जो बिल पास किया है वह बिल उस मद में किया गया है जो काम ही नहीं हुआ। और इनका आरोप है और हम सबका ये आरोप है कि नगर पालिका ने जो भुगतान किया है वो भुगतान उस कंपनी को इस बात के लिए किया गया है कि जब सीवरेज डली गई तो 17 वार्डों के लगभग 4500 वो सेफ्टी टैंक ऐसे थे जिनकी सफाई करनी थी, उनको भरना था और उस मलबे का निस्तांतरण करना था। लेकिन आप सबको पता है, आप प्रेस को भी पता है कि भाई पूरे शहर के अंदर कहीं भी सीवरेज के टैंक खाली नहीं किए गए, उनको पुनः भरा नहीं गया और उस मलबे का निस्तांतरण नहीं किया गया। जब ये काम हुआ ही नहीं तो ये पैसे का भुगतान कैसे हुआ। हमने आज हमारी आम आदमी पार्टी के लेटर पैड पर भी यो साहब को कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिए कि अगर ये आरोप सही है तो इस आरोप में जितने भी साजिश के अंदर शामिल है, चाहे वह यो साहब हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे अन्य कोई कर्मचारी हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी रिकवरी की जाए और नगर पालिका का जो सरासर चूना लगाए, जनता के पैसे का चूना लगाए, उसकी भरपाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज इस मांग को लेकर हम बैठे हैं। कोई प्रश्न लेके आऊँ गोली का भाई वह मेरे सत्ता का आदमी है, वो थारे बोल रहे हैं सत्ता का आदमी तो मैं 3 मिनट बराबर में 2-2 पार्षद कर दिया, तारखा के बराबर में धरना में बैठ गया। यही क्यों देखो हानि क्यों बोले, हानि क्यों बोले, हम क्यों बोले मानने के पार्टी को दबाव को नहीं माने, थोड़ा करना है तो थे आपको मैं तो बैठ गया, मैं तो बिल्लू गया रिंगू ही जावा, मैं भी तो ढूंढ रहा है सगड़ा मैं आपके रिस्क पे लेके बैठा था पीछे। ऐसा नहीं होता, पार्टी का दबाव पार्टी का दबाव क्या है जी, बैठा सही यार पार्टी का जोर नहीं है, कौन है पार्टी को ये बाहर धरने के लिए बैठे हुए हैं तो ये अपना मत रख रहे हैं कि यहाँ पर जो पत्रावली जो दी गई है वो गलत है, तो इसके बारे में आप अपना मत वगैरह रखें। पत्रावली दी गई है, ये पत्रावली देखना चाहते हैं, अवलोकन करना चाहते हैं, तो इनको पत्र जिस दिन ये पत्रावली के देखने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो मैंने ईओ साहब, मेरे को पता लगा कि इस प्रकार से कोई पत्रावली देखने के लिए पार्षद उपस्थित हुए हैं। ईओ साहब को मैंने तुरंत जो है मेरे संज्ञान में आते ही उनको कहा भी आप पत्रावली दिखाएं। सेम डेट को जो है ईओ साहब ने उन संबंधित पार्षद महोदय को लेटर भिजवा दिया कि आप कार्यालय समय में 4 तारीख को आके पत्रावली देख सकते हैं, क्योंकि वो DPC के कार्य में व्यस्त थे और आज हमारे यहाँ पर बोली होनी थी और उसके बावजूद कल और परसों जो है सार्वजनिक अवकाश, राजकीय अवकाश है, तो सोमवार को उनको दिखाने के लिए बोला है। फिर भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो जिस तरह से वो कहेंगे उस तरह से हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। कानिया मानिया कुर्र तू चेलो में गुर्र, 5 रुपया चादड़ी दे तू चाहे मर चाहे डूब में ले जी फुर, बिना माने साचा ने कुण माने, साचा होया नानक साहब जी होया, गुरु गोविंद साहब जी होया, बन के कुर्बानियाँ बांध दी अरे सही कर लाई रे बन ठाई को किसे मौके डेढ़ पानी पिए, साच ने कौन माने समझ ना के लोग ढूंढना के सारे और जितने अगर भूतान ये मतलब हुए ना तो गलत हुई ये मैदान छोड़ अगर आपके ये बोर्ड के अंदर
मलबा का उठाने के नाम पर या सेफ्टी टैंक के नाम पर तो भुगतान हुई है तो सेफ जवाब मांगे सब ले थारा क्यों नहीं और आप घर नहीं बने अवश्य बिल्कुल अवश्य नहीं अवश्य मतलब समझा कौन थे मैं तो कहने लगी रहूँगा कोई भी भाई सारा पार से खड़े हैं तो क्या बात को लगूंगा जी यार कौन बैठ गया सारा का सारा बैठे कौन बैठ गया किन दलाल बंदर में कौन है सारा समारित पार से कौन बैठ गया राइट हम क्या कर रहे यार हैं भाई जी एक बात कौन बैठ गया कौन बैठे बताओ जीता कौन है नहीं राजा थाना ये बैठ के नहीं बंदर बांट करिए है क्या जाके भाई जी सारी बंदर बांट है ऐ बिखर गया आगे मैं तो बारे बैठे ऐ बिखर गया आगे मैं मुझे बिखर गया आगे क्यों ये कांग्रेस बार बोर्ड अध्यक्ष ना बार सारा पर कर दे मैं कर ले क्यों करते भाई जी तुम तो कौन बताओगा खाली कांग्रेस नहीं बताओगा मैं तय कर लेगा ते खाली कांग्रेस नहीं बताओगा किने सारा क्या बता दिया मैं ते बताओ मैं आ जाओ मैं लगा दो प्रेस आ जाओ ये प्रेस नोट जारी कर दो मैं डिसाइड कर दूंगा चेयरमैन कर दो अभी मारो आरोप बरकरार है। अवलोकन कराया गया है, रिकॉर्ड देखा, परंतु जो भुगतान की कार्रवाई है ना, इन्होंने 1 करोड़ 40 लाख का दोबारा सीवरेज कंपनी का जो काम किया था उसका 1 करोड़ 57 लाख 55,000 समथिंग रुपए बकाया बिल बनाया हुआ था। और पहले जो 1 करोड़ 40 लाख का इन्होंने भुगतान किया था नगर पालिका ने, उसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद में ये हो गया कि वो बिल रोक दिया और ऑडिट आई। ऑडिट में ये कर दिया कि भाई मौके पे जो इन्होंने भुगतान किया है, अब सेफ्टी टैंक भरे या खाली है, इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो पहले पेमेंट किया है वो सही किया है, भुगतान सत्यापन के बगैर किया है, उसको हम कह नहीं सकते। जो बकाया बिल है 1 करोड़ 57 लाख का, इसकी भुगतान के लिए इन्होंने जनवरी 22 को एक लेटर लिखा डीएलबी को कि जी ये सीवरेज कंपनी है, पैसा मांग रही है और भुगतान करें। तो उन्होंने कहा भी जो ऑडिट पार्टी यहाँ लगाई थी, जयपुर से लगाई थी, उसमें एक्शन काफ़ी थे, तो उन्होंने ये लिख दिया भी आप अपने स्तर पे, वहाँ से लिखा के ले आए कभी अपने स्तर पे भौतिक सत्यापन करके भुगतान की कार्रवाई अगर आप उचित समझे हो तो करो। इन्होंने क्या है 4-5 आदमियों का कमेटी बना दी। कमेटी में न तो कोई वार्ड मेंबर लिया न कोई और लिया, इन्होंने अपने स्तर पर 4-5 आदमी लिए और 80 आदमियों का इन्होंने सत्यापन किया, पूछ लिया। जैसे कोई या तो अपने स्तर पे पूछ लिया या फोटो ले ली, कुछ मोबाइल नंबर नाम लिख रखे, उस आधार पर जो ये पेमेंट किया है वो पेमेंट गलत है। 1 करोड़ 57 लाख का जो पेमेंट किया है वो सत्यापन किया है, काम तो हो गया मौके पे, और जो सत्यापन किया है वो गलत किया, क्योंकि मौके पे एक वार्ड मेंबर को तो लेना चाहिए ना भाई। जैसे मेरे वार्ड का है या इनके वार्ड का है तो वार्ड मेंबर को पूछना चाहिए। इसलिए उसकी आगे कार्रवाई नकलें लेने के बाद में करेंगे। ये जो 1 करोड़ 57 लाख का भुगतान हुआ है, इसके भी कागज़ फाइल हमें दिखाई गई है, जिसमें पहले रिपोर्ट थी कि वर्तमान स्वरूप में या वर्तमान परिस्थिति में इसका सत्यापन किया जाना संभव नहीं है। फिर इन्होंने जयपुर से कहीं लिखवा कर लाए हैं और अब अपने लेवल पर ही इन्होंने अपने जयन 2-4 कर्मचारी लगाकर कुछ लोगों से नाम नंबर लेकर और उनके साइन लेकर ये सत्यापित कर दिया कि जी हाँ इनके टैंक खाली हुए हैं, और उसका 1 करोड़ 57 लाख का भुगतान कर दिया है। जबकि उस कमेटी में ना ही तो कोई वार्ड पार्षद था, ना ही कोई वार्ड का मोअज़्ज़ज़ व्यक्ति उसमें कमेटी में शामिल था। मतलब ये है कि इन्होंने अपने ही चंद जो इनके आसपास के लोग हैं उनको शामिल किया, कुछ कर्मचारी थे वो शामिल हुए और इन्होंने आपस में मिल के इस रिपोर्ट को तैयार किया और इस आधार पर ये 1 करोड़ 57 लाख मिलकर इन्होंने डकार लिया। 1 करोड़ 45 लाख का जो ये बंदर बांट हुई है, आरोप हमारा बरकरार है। अभी भी हम संतुष्ट नहीं है इससे, जो चीज़ हमें दिखाई गई है वो टेक्निकल रूप से हम जो भी थी हम इसके बिल्कुल विरोध है और हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। इसके कागज़ हम आगे लेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ऊपर तक शिकायत करेंगे और इस बंदर बांट का खुलासा करके रहेंगे और इन जो भी दोषी है इसके अंदर इन सबको सजा दिलाएंगे।